हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अभी जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ट्रांसपोज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और उसमें हमने सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। तो अब हम स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर कुछ अच्छा क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड में सवाल पूछते रहता है। तो क्या सवाल जो बहुत अच्छा बन सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड, उसकी चर्चा आज हम करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले थोड़ा रिवीजन हम कर लेते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहते हैं हम? जब A इक्वल टू A ट्रांसपोज के बराबर हो। A मतलब A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एनी ऑर्डर ऑफ n। और जब वही मैट्रिक्स खुद के ही ट्रांसपोज के इक्वल हो तो उसको हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है? अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अभी थोड़ा सा रिवीजन हम कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ये इक्वल तो होगा बट माइनस टाइम्स, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि A ट्रांसपोज जो होगा वो नेगेटिव ऑफ A। मतलब मैट्रिक्स A और उसका जो ट्रांसपोज है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा विथ नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। मतलब दोनों के एलिमेंट सेम होगा बट अंतर होगा सिर्फ और सिर्फ साइन का। क्लियर है? उसको हम लोग कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए इस पर क्वेश्चन क्या बनता है। जैसे एनसीईआरटी में सवाल है कि फॉर द मैट्रिक्स, हम एनसीईआरटी का ही सवाल करेंगे कि जैसे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक्सरसाइज है 3.3 और क्वेश्चन नंबर है 8, न्यू बुक से, है ना। कह रहा है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1, 5, 6 और 7, और फिर लिखा है वेरीफाई डेट फर्स्ट में है A प्लस A डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और दूसरा इसी में है कि A माइनस A डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये चीज़ वेरीफाई हम लोग को करना है, ठीक है। अब वेरीफाई कैसे करेंगे भाई, इसको ज़रा समझना है। देखिए एक बात दिमाग में हमेशा फिट कर लीजिए कि मान लीजिए A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का हो, जब भी ये मैट्रिक्स खुद के ही ट्रांसपोज के साथ जब ऐड होगा तो ये ऑलवेज बनेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑलवेज। अब क्यों बनेगा भाई? क्या रीज़न इसके पीछे? रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? रीज़न क्या है? तो इसको समझना ऐसे है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करेंगे तो सिमेट्रिक देगा। क्यों देगा? इसको प्रूफ कर सकते हैं आप। जैसे कि अगर हम कहें कि लेट P इक्वल टू A प्लस A डैश, ठीक है। हम इस पूरे को, अब मान लीजिए किसी भी दो मैट्रिक्स को जब ऐड करेंगे तो एक सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उस सिंगल मैट्रिक्स का नाम दे दिए P, ठीक है। अगर हम कहें ऐसा कि अगर ये P ट्रांसपोज के इक्वल हो तो हम कहेंगे कि ये P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये चीज़ यहाँ मिल गया तो हम कहेंगे कि ये कंप्लीट सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसको कैसे शो करेंगे? देखिए, जब जब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात होगा तो ट्रांसपोज को तो आना ही पड़ेगा।
बिना ट्रांसपोज का हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। तो हम कह रहे क्या कि दोनों तरफ ट्रांसपोज लगा दिए, इधर भी लगाएं और इस तरफ भी लगा दिए, ठीक है, दोनों तरफ लगा दिए। अब क्या करेंगे, P डैश इक्वल टू, अब जैसा कि ये एक रूल हमको पता है, प्रॉपर्टी होता है ट्रांसपोज का कि A प्लस B का जो ट्रांसपोज होगा वो A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो सिमिलरली अगर यही प्रॉपर्टी यहाँ यूज किया जाए तो अगर ये A है ये B है तो A पर ट्रांसपोज और B पर B पूरा का पूरा A डैश है और इस पर ट्रांसपोज। एक प्रॉपर्टी और हम जानते हैं कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ऑलवेज A होगा। तो अगर उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम करें तो ये एक A के बराबर होगा। अब हम देख रहे हैं कि A प्लस A ट्रांसपोज हो या A ट्रांसपोज प्लस A हो, वो है किसके इक्वल, P के बराबर, यानी यहाँ आ गया P। तो अगर इसका कनेक्शन इसके साथ लिखें तो P डैश आया क्या, P के बराबर। अगर P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और P इसके इक्वल है, इसका मतलब एक कंप्लीट सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज के साथ अगर ऐड कर दें तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये कह दिया जाए कि A माइनस A ट्रांसपोज क्या होगा, फिर से इसको आप P मान लीजिए इसको कोई दूसरा मान लीजिए, M मान लिए हम। अगर अब इसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंप्लीट देगा। क्यों देगा भाई, अगर M डैश माइनस M के बराबर हो तो हम कहेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और M डैश अगर प्लस M के इक्वल हो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये चीज़ मिल गया तो हम कह देंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उसी तरीके से दोनों तरफ अगर आप डैश का इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोज का इस्तेमाल करते हैं, तो वही प्रॉपर्टी जो प्लस के लिए सेम माइनस के लिए होता है कि A माइनस B का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, मतलब A ट्रांसपोज माइनस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो M डैश इक्वल टू आया A ट्रांसपोज माइनस है। अब इसको ज़रा समझिए, A ट्रांसपोज माइनस A है, आइए A माइनस A ट्रांसपोज, अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये उल्टा लिखेंगे ऐसे। तो अब देखिए तो ज़रा, माइनस आइए पूरा है M के इक्वल, इसका मतलब M क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। M है किसके इक्वल, A माइनस A डैश, मतलब ये जो कंप्लीट है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई सा भी किसी भी ऑर्डर का, और उसको अगर हम उसी के ट्रांसपोज के साथ अगर ऐड कर देंगे तो सिमेट्रिक और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक। ये बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं जो आप हमेशा याद रखेंगे और ये एग्ज़ाम में इससे सवाल पूछ देता है, ठीक है। अब देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से इस तरह का सवाल पूछ सकता है, क्लियर है। अब देखिए, ये जो सवाल पूछ रहा है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको वेरीफाई करना है कि इसका A और A ट्रांसपोज ऐड किए तो सिमेट्रिक आएगा। देखिए, इसको कुछ नहीं करना है, हम लिखें A प्लस A डैश। A कितना है भाई, 1 5 6 7 प्लस A डैश का मतलब क्या होगा, ये जो रो में है इसको कॉलम में लिख दिए, यानी इस रो को कॉलम में लिख दिए, इस रो को कॉलम में लिख दिए। अब इसको जोड़िए, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 2, 5 प्लस 6 11, 6 प्लस 5 11, 7 प्लस 7 14। देखिए, मैट्रिक्स को देखकर पहचान सकते हैं कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है। कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई सा भी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर उसका फर्स्ट रो, क्या बोले हम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम
फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब हम कह रहे हैं कि इसके फर्स्ट रो में 2 11 है तो इसका फर्स्ट कॉलम भी 2 11 है, इसका सेकंड रो 11 14 है तो इसका सेकंड रो भी 11 14 है, सेम सेम है, साइन भी सेम है, एलिमेंट भी सेम है, तो इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप ट्रांसपोज निकाल के देख लीजिए, a प्लस ए डैश किए तो एक मैट्रिक्स आया। हम इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई मैट्रिक्स m मान लिए, और अगर इस m का m डैश अगर हम निकाल लें तो ये रो कॉलम में लिखें और इस रो को कॉलम में लिखें, क्या फ़र्क पड़ा, सेम ही तो है। तो अगर m सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक हो गया, यही तो वेरीफाई करना था, बन गया। अब इसी में दूसरा सवाल है, अब कह रहा है कि a माइनस ए डैश, ए है 1 5 6 7 माइनस 1 6 5 7, उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करना है। अब 1 माइनस 1 क्या आया भाई 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1 आया, 7 माइनस 7 0। एक बात हमेशा दिमाग में फिट कर लेना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होगा, डायगोनल ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये ऑलवेज 0 होगा, ऑलवेज। अगर ये 0 नहीं आ रहा है ना तो आप समझ जाइए कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा, इसलिए इसको दिमाग में रखना है। अब इसको कैसे पहचानेंगे बिना ट्रांसपोज निकाले कि सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो इसका रो में एलिमेंट देखिए 0 माइनस 1 है, इसका कॉलम का एलिमेंट देखिए 0 1 है, एलिमेंट तो सेम है, साइन का अंतर है। हम क्या बोले थे, हमने कहा था स्क्यू सिमेट्रिक में कि इक्वल होगा, सिर्फ माइनस यानी इक्वल होगा नेगेटिव साइन के साथ। हम कहें कि इसके फर्स्ट रो में 0 1 है, यहाँ भी 0 1 है, लेकिन यहाँ माइनस 1 है, यहाँ प्लस 1 है, क्लियर है। तो सेम ही एलिमेंट है, बस अंतर किसका है, नेगेटिव का। अगर इसमें माइनस का मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो जाएगा, तो इसके बराबर हो गया, और यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, इक्वल तो होगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। इसके सेकंड रो में 1 0 है, लेकिन इसका सेकंड कॉलम माइनस 1 0 है, तो साइन चेंज हो गया ना, एलिमेंट तो वही है, साइन चेंज हो गया। इसका मतलब ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा एक चीज़ को याद रखना है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको याद रखना है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एवरी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के बराबर लिख सकते हैं। अब देखिए यही क्वेश्चन, इसी में हम ये काम करेंगे, इसी सवाल में करेंगे। जैसे एक मैट्रिक्स दिया है, हम निकाल लें कि भाई ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हमको इतना बस बता दीजिए कि अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या अभी भी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम अगर इसको कहें कि एक हमारे पास मैट्रिक्स है 2 11 11 14 और हम इसको किसी नंबर से मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 6 33 33 42। क्या अभी भी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखिए है कि नहीं है, जो इसके रो में वही इसके कॉलम में, जो इसके रो में वही इसके कॉलम में, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, उसके नेचर में
किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। अगर वो पहले भी सिमेट्रिक था तो वो अभी भी सिमेट्रिक है। मतलब कि ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर सिमेट्रिक है तो इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे वो सिमेट्रिक ही रह जाएगा। या कोई मैट्रिक्स अगर ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके नेचर में चेंज नहीं आएगा। वो पहले भी स्क्यू था, अभी भी स्क्यू रहेगा। हमने कहा कि एक किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम के बराबर लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, हम देखिए सिंपल सा है। इसको आप एक इक्वेशन मान लीजिए और इसको एक इक्वेशन मान लीजिए। अगर हम इसको ऐड करेंगे, अगर बाई चांस इसको हम ऐड किए, ये सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर इसको ऐड किए तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ए डैश प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, ए और ए बच जाएगा। तो ए और ए जोड़ेंगे तो 2a आ जाएगा ना, हमको तो ये चाहिए। अब 2a को डिवाइड कौन करेगा भाई, 2a को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा a मिलेगा। तो हम करेंगे क्या कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है इसको हम हाफ से डिवाइड कर देंगे और इसको भी हाफ से डिवाइड कर देंगे। अब इसको ऐड करिए। अब अगर इसको हम ऐड करते हैं तो हाफ ऑफ कॉमन हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए 2a हो जाएगा, आई इंटू 2 इंटू 1/2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा a। मतलब उस a को लाने के लिए, जिसको हम a यहाँ मान चुके हैं, उस a को लाने के लिए ये काम हमको करना ही पड़ेगा। मतलब अगर हाफ से यहाँ डिवाइड किए हैं तो हाफ से यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा। उसको जब हाफ से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या आएगा बताइए। चाहे ऐसा छोड़ देते हैं, अभी हम नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। इसको भी ऐड कर लिए, इसको भी दोनों को ऐड कर लिए। इसको जब ऐड करेंगे तो मिलेगा क्या, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। और उधर जो मैट्रिक्स हमारे पास है तो आप ऐसा करिए कि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई सबको कर लिए तो क्या आएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 11/2 होगा, ये 11/2 होगा, ये 7 हो जाएगा। इधर जब हाफ से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो गया, ये -1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 0 हो गया। यानी इस मैट्रिक्स को आप जरा ध्यान दीजिएगा ज़रा, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स को हमको ऐड कर देना है। और जब उसको हम ऐड करेंगे तो मिलेगा क्या, देखिएगा ज़रा ध्यान दीजिएगा। 1 को ऐड कर रहे हैं 0 के साथ तो 1 मिलेगा। 11/2 को ऐड कर रहे हैं -1/2 के साथ, यानी 11/2 को जब -1/2 के साथ ऐड किए तो आएगा 10/2 डेट इज इक्वल टू 5। इस 11/2 को जब 1/2 के साथ ऐड करेंगे तो 11 + 1 12/2 आ जाएगा 6। और उस 7 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7। आप देखिए कि आपका जो a है वो यही चीज़ तो है, क्लियर है, यानी ये a के बराबर आया। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि a तो ये मेरा है ही, इस a को लिख किस फॉर्म में रहे हैं, तो ये कंप्लीट को बोल रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसको हम बोल रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी इन दोनों का जो सम है वो a के बराबर होगा। यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर लिख सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ऐसा सवाल बोर्ड में पूछते रहता है, इसलिए ये चूकना नहीं है, बहुत आसान है, वेरी इजी। ठीक है, अब दूसरा सवाल करते हैं कि और कैसा सवाल। अब 3/3 का एक सवाल कर लेंगे और आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक सवाल और हम करेंगे इस पर। देखिए, ये एक सवाल दिया हुआ है, ये 3/3 का मैट्रिक्स है और हमसे पूछ रहा है कि इस मैट्रिक्स को आप लिख के दिखाइए एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब भी इस तरह का सवाल पूछे, इसको बनाने का तरीका क्या है, कैसे बनाना चाहिए कि फुल मार्क्स मिल जाए। देखिए, शुरुआत कैसे करेंगे। सबसे पहले करना क्या है, ए दिया हुआ है, आप ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए इसका।
ए ट्रांसपोज निकालने के बाद क्या करना है, जो रो में लिखा है उसको कॉलम में लिखिए, पहले तो निकालना है ट्रांसपोज, ठीक है, ये निकला ट्रांसपोज। उसके बाद करना क्या, पहला स्टेप क्या करेंगे देखिएगा ज़रा, पहले निकालेंगे ए प्लस ए डैश। तो ए आपका दिया हुआ है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस, और उसी के ट्रांसपोज के साथ ऐड कर देंगे, नहीं ये हो गया, ये हो गया ए प्लस ए डैश। अब इसको जोड़िए, ऐड करेंगे 6 और 6 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 और 6, ठीक है। इतना काम करने के बाद क्या करना है, इसको हाफ से डिवाइड कर लेंगे दोनों तरफ, ये काम करना ही करना है, ठीक है। जब तक हाफ से डिवाइड नहीं होगा तो आपका ये प्रॉब्लम अधूरा हो जाएगा। ये भी सिमेट्रिक है बट हाफ से डिवाइड करेंगे तब भी ये सिमेट्रिक है, लेकिन हाफ से डिवाइड करना होगा। पिछले क्वेश्चन में हमने इसका कारण बताया क्यों कर रहे हैं डिवाइड। हाफ से डिवाइड किए तो ये हो गया 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, ये हो गया, ये हो गया हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। इसको अब हम ऐसे एक लाइन खींच दिए। अब हम लोग को निकालना क्या है भैया, अब निकालेंगे सेकंड केस में निकालेंगे ए माइनस ए डैश, निकाल लीजिए ए माइनस ए डैश। अब देखिए इसको बार बार हम नहीं लिखेंगे, ए दिया है, आप यहाँ प्लस की जगह माइनस कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो 6 - 6 0 हो गया, -2 माइनस माइनस प्लस, ये भी 0 हो गया, 2 माइनस ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये सब 0 ही आ रहा है, ठीक है। अब इसको वापस प्लस कर देते हैं, जब सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आया। देखिए एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, आज क्लास में बच्चों को मैंने ये सवाल दिया था, कुछ बच्चा करता क्या है, जैसे वो किया क्या, ए प्लस ए ट्रांसपोज हाफ से डिवाइड किया, जब ये आया 0 0 जब आया तो वो क्या किया, इसको ऐड कर। अब वो बोला हमसे, उसका कारण था, वो बोला हमसे कि सर हाफ से क्यों डिवाइड करें, आना तो 0 ही है। चलो भाई सही बात है, दिमाग तो लगाया बेचारा कि हाफ से डिवाइड कर देंगे तो 0 ही आना है, तो काहे को डिवाइड करे हाफ से भाई। अब वो ये लॉजिक नहीं लगा पाया कि ठीक है हाफ से डिवाइड करे नहीं करे या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करे, आना तो 0 ही है, तो क्यों करे भाई, नहीं करेंगे, हमारा मर्जी, हमको जो मन है हम लिखेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स को इसके साथ अगर अभी हम जोड़ते हैं बिना हाफ से डिवाइड किए, तो हमको ये बताया जाए कि अगर हम ऐड कर दिए, क्योंकि ऐड तो करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को, क्योंकि हमको तो कह रहा है ना सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू। अगर हम ऐड कर दी इसको, अगर हम इधर छोड़ दीजिए, इधर हाफ से डिवाइड करने के बाद यही आना है, और इसको जब ऐड करेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगा हमको। बट बात इधर की, जब इक्वल टू का साइन बीच में लगा हुआ है, दोनों बराबर होना चाहिए। अगर इधर हम ऐड कर लें थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको ऐड कर लिए तो आया a/2 प्लस a'/2 प्लस a माइनस a'। अब ये दोनों मिलके क्या दे दिया भाई, a प्लस a/2 दे देगा 3a/2। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो a'/2। हमको क्या चाहिए था, a आ क्या रहा है, देखिए सामने देखिए a आ रहा है क्या, लेकिन जब इसको हम ऐड करेंगे तो आएगा ये चीज़, और वो है a के बराबर। यहाँ क्या आया 3a/2 माइनस a'/2। सही है, कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि जब ऐड करेंगे तो फिर इक्वल टू का भी तो साइन देना है ना। इक्वल टू का मतलब क्या हो गया, जो लेफ्ट में वही राइट में,
है ना। चेहरा अलग अलग हो सकता है बट नेचर तो सेम होगा। वही चीज़ है, आपको हाफ से डिवाइड करना ही पड़ेगा दोनों तरफ। अब अभी भी ये 0 0 ही आएगा, नो डाउट 0 0 आएगा, बट बच्चा यहीं पर लॉजिक नहीं लगा पाता है कि आएगा वही चीज़ तो क्यों मल्टीप्लाई करे भैया, मत करिए, नंबर कट जाएगा और क्या। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम ऐड करते हैं दोनों को, ऐड करिए, इसको भी ऐड किए और यहाँ इसको ऐड किए, तो ये ऐसे लिखना है इसको। अब कॉमन सॉमन नहीं करिएगा, इसको फुल इस तरीके से लिख लेना है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये वाला जो पार्ट है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आप ऐड करिए, 6 में 0 ऐड किए, 6 मतलब ऐड करेंगे तो वही चीज़ आना है ना, 0 ही तो ऐड करना है। तो जो ये लिखा है उसी को लिख लीजिए। अब आप बताइए कि क्या ये और वो मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है, इसका मतलब ये A आया। तो इधर वाला तो पहले भी इक्वल आ जाता बिना हाफ से डिवाइड मल्टीप्लाई किए हुए, लेकिन जब तक इस तरह से नहीं लिखेंगे वो इनकम्प्लीट माना जाएगा, नंबर कट जाएगा। और नंबर ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो नंबर कटेगा, तो फिर आ कर के घर पर जोड़िएगा कि इतना आना चाहिए था, इतने काहे आया भाई, तो फिर मत कहिएगा भाई। जितना आपको बताया जाता है उतना काम कीजिए, क्योंकि जो टीचर आपको समझा बता रहा है वो आपसे ज़्यादा बुद्धिमान है, कुछ कारण है, इसीलिए हम लोग इस तरीके से लिखने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, इसलिए जब भी ऐसा सवाल पूछे इसको इसी तरीके से बनाना है, चाहे हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर सेम ही क्यों ना रह जाए, मल्टीप्लाई तो करना है। क्लियर है? चलिए, समझ में अगर आया हो लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिए, अच्छा लगता है, और नहीं अच्छा करे तो मत करिए, कोई बात नहीं है।